मोदी ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया। आज टीवी मीडिया पे यही बात चल रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे घोटाला कहा जा सके। मोदी ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया, ये हम आपसे कहना चाहते हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और ये कटु सत्य है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों। मोदी ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया और मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने 70 सालों में, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक जितने घोटाले कांग्रेस शासन में नहीं हुए, उन सारे घोटालों से भी बड़े घोटाले, बड़े एक एक घोटाले नरेंद्र मोदी ने कर डाले। जितना 70 सालों में जितने पैसे का, जितना बड़ा, जितना समाज पर प्रभाव डालने वाला घोटाला कांग्रेस राज में हुआ होगा, उससे कई गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी के एक एक घोटाले, एक मैं कह रहा हूं, एक घोटाले उनसे 70 सालों से बड़े घोटाले के बराबर है। कैसे, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। एक एक घोटाले कैसे नरेंद्र मोदी ने घोटाले का यानी भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया। अब उदाहरण के लिए कुछ बड़े घोटालों का ही नाम लूंगा। छोटे छोटे घोटाले अगर बोलते जाएंगे, कहते जाएंगे, जो 70 साल के कांग्रेस के जमाने के घोटालों के बराबर हैं, वो तो सैकड़ों हैं। लेकिन जो बड़े घोटाले, उनसे कई 100 गुना ज्यादा बड़े घोटाले हुए हैं, उन पर मैं आपकी निगाह, आपका विचार, आपकी भावनाएं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। अगर लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो आगे इसे ले जाने की कोशिश कीजिए, ले जाइए, दूसरोों को भी फॉरवर्ड कीजिए। 70 साल के अपने कार्यकाल में कांग्रेस 5 लाख करोड़ का घोटाला नहीं कर पाई होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक झटके में 5 लाख करोड़ का घोटाला किया, और वो था घोटाला 2000 नोट लॉन्चिंग का। 2000 नोट लॉन्चिंग मेरे दोस्तों, सिर्फ इसीलिए 2000 का नोट लाया ही इसीलिए गया था क्योंकि उन्हें 5 लाख करोड़ का घोटाला करना था। क्योंकि जो ब्लैक मनी यानी काला धन जो लोगों के पास करेंसी में था, उसको हासिल करना था नरेंद्र मोदी को, इसीलिए नोट लॉन्चिंग किया गया। नोटबंदी आप कह नहीं सकते। 500 का नोट बंद करके, 1000 का नोट बंद करके अगर 2000 का नोट लाया गया तो 500 और 1000 1500 ही होता है। उन्होंने बंद क्या किया, 1500 का नोट यानी 1000 का और 500 का बंद करके उन्होंने 2000 का नोट लाया। तो उससे भी बड़ा जो नोट पहले चल रहे थे, दोनों की जो वैल्यू थी, उससे भी बड़ा नोट लेके आए 2000 का, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मेरे दोस्तों कि उन्हें घोटाला करना था। और घोटाला हुआ, खुल के घोटाला हुआ मेरे दोस्तों, और ये सामने दिखा घोटाला। आप आंख बंद कर लें, मोदी हैं तो सब कुछ सही कर रहे होंगे। जब मोदी के पर आप सवाल नहीं उठाना चाहते तो मत उठाइए, लेकिन सच्चाई ये है, जब जितने भी पैसे पकड़े गए 2000 की नोटों की शक्ल में, जितने भी पैसे नोट लॉन्चिंग के समय में पकड़े गए, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी या कहीं ना कहीं मोदी से जुड़े हुए लोग, या कहीं ना कहीं गुजरात या गुजरातियों से जुड़े हुए लोग ही पकड़े गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भी पकड़ा गया वो साइमल्टेनियसली 100 करोड़ 200 करोड़ के नोट में पकड़े गए, यानी सीधे आरबीआई से वो डायरेक्टली अंडरग्राउंड तरीके से भेजा गया था। क्योंकि आरबीआई 4 करोड़ से ऊपर किसी बैंक को, किसी एक जोन को देने के लिए, बांटने के लिए नहीं दे रही थी। तो 100 करोड़ के नोट, 2000 के 100 करोड़ के नोट सीरियल नंबर में बाहर आने का सवाल ही नहीं उठता मेरे दोस्तों। और अगर आया तो बिना पीएमओ, बिना नरेंद्र मोदी, बिना अमित शाह, बिना आरबीआई की मिलीभगत के नहीं आया होगा। ये जितने भी नोट पकड़े गए वो सारे थे, यानी खुल करके घोटाला हो रहा था। यहां से नोट्स जहां भी कलेक्ट किया जा रहा था, वो सारा नोट गुजरात भेजा जा रहा था, और गुजरात के कॉरपोरेशन बैंकों में उसे एक्सचेंज किया जा रहा था, और उस बैंक के हेड अमित शाह थे।
ये घोटाला खुले आम किया गया। लेकिन आपने जब मान लिया कि नरेंद्र मोदी हैं तो सब सही है, तो उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। लेकिन मैंने एक घोटाले का नाम लिया, 2000 का नोट लॉन्चिंग करके नरेंद्र मोदी ने 5 लाख, सीधे मैं पीएमओ की बात कर रहा हूं, पीएमओ नरेंद्र मोदी और आरबीआई इसमें शामिल थी। आरबीआई को उन्होंने जबरदस्ती शामिल किया है, आरबीआई क्या शामिल रहेगी। तो पीएमओ और नरेंद्र मोदी के जरिए ये 5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। 7% 99.3% नोट रिजर्व बैंक के पास पहुंच गए, जबकि यही नरेंद्र मोदी, यही चड्ढी गैंग, यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 5 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी है करेंसी में फेक नोट है, करेंसी में ब्लैक मनी है, करेंसी में और था, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी मानता हूं। तो 5 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी, मैं सीधे नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, और नरेंद्र मोदी की बात इसलिए भी कर रहा हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये नोट का प्रिंटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के सारा कुछ हर आदमी को नहीं बताया गया है, कुछ लोगों तक सीमित है, और मैं इसे मॉनिटरिंग कर रहा हूं। यानी जो घोटाले भी अगर हुए तो वो नरेंद्र मोदी ने ही किए, नरेंद्र मोदी ने ही करवाए, ये आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। लेकिन अब आप कायर हैं, आप बुजदिल हैं, आपकी बुजदिली है, आपकी कायरता है, आप नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल सकते, मत बोलिए, वो आपकी ताकत है, आपकी सोच है। अब इतना बड़ा घोटाला करने वाला नरेंद्र मोदी आपको सही दिखता है, तो ये हमारी, आपकी या समाज की कुछ न कुछ कमी तो है। मैं बार बार कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं कि सारे गुजराती चोर नहीं, सारे गुजराती फ्रॉड नहीं, सारे गुजराती, मैं सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चोर थे, जो फ्रॉड थे, जो दलाल थे, वो सारे के सारे गुजराती थे। हमने भी भरोसा किया था, हमने भी उम्मीद लगाई थी, हमने भी सोचा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो बहुत कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन एक दलाल दलाली के अलावा कुछ नहीं कर सकता, ये नरेंद्र मोदी आकर के साबित कर दिया। 5 लाख करोड़ का घोटाला सीधे सीधे नरेंद्र मोदी ने किया। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रमाण साक्ष्य सिर्फ खुद नरेंद्र मोदी ही हैं आपके सामने। नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया खर्च, नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे ऑफिस गांव-गांव में ऑफिस बनाना और नरेंद्र मोदी का कार्यालय बनाना, या फिर जो भी खर्च हो रहा है नरेंद्र मोदी, बीजेपी, उनके दलाल, आरएसएस, इन लोगों के द्वारा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया, पीएमओ ने किया, यह बात साबित हो चुकी है, कहने की जरूरत नहीं है। तो यानी इतिहास में न भूतो न भविष्यत कभी इतना बड़ा घोटाला न कोई कर सकता है, न कर पाएगा, न हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने 400 लाख करोड़ का घोटाला किया, जो काला धन विदेशों में जमा था। अभी तो उन्होंने पहला घोटाला किया जो देश में जमा था करेंसी के रूप में, दूसरा घोटाला उन्होंने किया जो 400 लाख करोड़ का घोटाला था विदेशी बैंकों में, उसे जिनका था, मोस्टली तो गुजरातियों का था, 90% गुजरातियों का था, उसके अलावा जिनका था, उनसे उन्होंने 50% बंटवाया, यानी ले लिया, और उन्हें अंडरग्राउंड तरीके से माफ भी कर दिया, उन्हें एक्सक्यूज कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। यही नरेंद्र मोदी कहते थे, एक लिस्ट लेकर घूमते थे, आपके सामने प्रचार वगैरह में आते थे तो कहते थे कि जितने भी काले धन वाले हैं हम सबको जेल पहुंचाएंगे। तो काला धन अगर हम लाएंगे तो सबको 15-15, 20-20 लाख तो यूं ही मिल जाए। ये झूठ नहीं कहते थे, ये सही कहते थे। लेकिन जब उतनी बड़ी रकम उनके हाथ लगी, बड़ी रकम लगी, तो उनका ईमान डोल गया और उन्होंने घोटाला कर डाला। 400 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी जो विदेशों में था उसका किया। अब सोचिए, इतना बड़ा घोटाला इतिहास में कभी कोई किया होगा? और अगर वो घोटाला नरेंद्र मोदी ना किए होते तो आज भारत कर्ज मुक्त होता। सोचिए, अगर 400 लाख करोड़ रुपया भारत को मिलता तो भारत में क्या क्या होता, आप अंदाजा लगाइए, आप सोचिए। ये ऑफिसों के रूप में
ये रैलियों के रूप में जो बीजेपी वालों के पास जो धन दिखाई दे रहे हैं, वो जैसे ही इसी तरह वही धन है जो 400 लाख करोड़ के रुपए का था। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों, 400 लाख करोड़ का घोटाला करने वाला अगर ये कहे, या उनके समर्थक या भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहे कि नरेंद्र मोदी के राज में घोटाला नहीं हुआ, तो इससे बड़ी मक्कारी, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी गद्दारी, इससे बड़ा देशद्रोह कुछ हो नहीं सकता। ये काला धन था, लेकिन जो आज आपका हमारा पैसा बैंकों में, जो हमसे गैस की सब्सिडी छीन करके, जो हमसे पेट्रोल के रूप में वसूल करके, जो हमसे और भी तरह तरह से टैक्स वसूल कर, जीएसटी लागू करके वसूल करके, हमारे खाने पर, हमारे पीने पर, हमारे मूतने पर भी टैक्स लगा करके नरेंद्र मोदी ने जो इकट्ठा किया, उस पैसे का भी नरेंद्र मोदी ने घोटाला किया। कैसे? एक बात अब सीधे आ जाते हैं जो अभी चर्चा में है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर अपनी राय आज जाहिर की है, उस पर मैं बोलना चाहता हूं मेरे दोस्तों। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करता, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहता हूं, आपको यह बताना चाहता हूं कि एक अंधा भी होगा, एक अज्ञानी भी होगा, एक अनपढ़ होगा, एक गंवार भी होगा, तो उसे भी ये बात समझ में आएगी मेरे दोस्तों। अगर 5 रुपए का सामान 15 रुपए में खरीदा जाए तो घोटाला नहीं है तो क्या है? जो राफेल 500 करोड़ में खरीदा जाना था, एक वो 1500 करोड़ में खरीदा गया एक, तो ये घोटाला नहीं था तो क्या था? अब इसको चाहे कितना ही लाग लपेट लो, चाहे कितना ही घुमा फिरा लो, चाहे कितना ही उलट पलट लो, लेकिन सच तो सच है। और इतना बड़ा घोटाला करने वाला नरेंद्र मोदी आपके सामने खड़ा होता है और आप मोदी मोदी करके तालियां बजाते हैं, तो मुझे फिर वही इतिहास याद आता है कि यही भारत है, यही कायरों का भारत है, यही बुज़दिलों का भारत है, यही मूर्खों का भारत है, यही भारत है जो मुगलों को स्वीकार कर लिया, मुगलों की दास्ता स्वीकार कर ली। यही भारत है जो अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार कर ली। यही भारत है जो अपने ही देश के एक ठग नटवर लाल के हाथों ठगा जा रहा है और उसकी दास्ता स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो याद आता है, वो कहते हैं, कहना पड़ता है। लेकिन सच्चाई यही है मेरे दोस्तों कि आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ नरेंद्र मोदी ने गद्दारी की, देशद्रोह किया, और अब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है अदालतों में कि ये घोटाला नहीं है, ये घोटाला नहीं हुआ, इसमें तो कोई मेरिट नहीं बनता। कौन सा मेरिट चाहिए जज साहब? जज साहब से यह पूछा जाए कि अगर आपकी तनख्वाह 5 लाख रुपया महीना है और आपके पास 500 करोड़ में निकलता है, तो कौन सा लॉजिक है उसके पीछे? आप कौन सी लॉजिक देंगे? क्या कहेंगे आप? बताओ कि आप ईमानदार हैं। किसी पर भी यह बात लागू हो सकती। एक सरकारी कंपनी जिससे सरकार को लाभ होता, देश को लाभ होता, उसको ना दे करके एक प्राइवेट, एक उद्योगपति को दे दिया जाता है। इससे किसका लाभ हुआ और क्यों ऐसा किया गया? उसके पीछे लॉजिक क्या है? ये अपने आप में घोटाले का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं दिखता और दिखना भी नहीं चाहिए। सरकार से कॉम्बिनेशन बना के रखना पड़ता है। सरकार से बन के रहेंगे तभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, तभी तो वो सीजीएम बनते, चीफ जस्टिस बनते हैं। तो बनना ये सही बात है, लेकिन आपको दिखना चाहिए। आप आम आदमी है, आपका पैसा है, आपके पैसे से 2 ठग गुजरातियों ने आपके पैसे से खेल रहे हैं, आपके पैसे का मजाक उड़ा रहे हैं, आपके पैसे का ऐश कर रहे हैं। आपकी आवाज